चलो तो देखते हैं, आज का टॉपिक है बेन आरेख, है ना। बेन आरेख। तो बेन आरेख एक संरचना है जिसको एक अंग्रेज तर्कशास्त्री था, तर्कशास्त्र का ज्ञाता अंग्रेज तर्कशास्त्री था, जिसका क्या नाम था, जॉन बेन। क्या नाम था? जॉन बेन। जॉन बेन के नाम पर ही इस संरचना को बेन आरेख, यानी उसके सरनेम से और आरेख शब्द पीछे ऐड कर दिया, या डायग्राम शब्द पीछे ऐड कर दिया, तो बेन डायग्राम या बेन आरेख। किस ये क्यों? क्योंकि वो तर्कशास्त्री था, तो उसने अपनी बात तर्कों के माध्यम से कहने के लिए एक संरचना बनाई, जिससे बड़ी आसानी से अपना क्या हो जाए, तर्क के साथ बड़ी आसानी से समुच्चय के सिद्धांत को सॉल्व किया जा सके, समुच्चयों को सॉल्व किया जा सके, उनकी समस्याओं को समुच्चय द्वारा कुछ समस्याओं का हल भी इसके द्वारा आसानी से किया जा सके, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, जो जॉन बेन की एक संरचना है उसको क्या कहते हैं, बेन आरेख। ये कुछ इस तरह की संरचना है। ये क्या करता है, एक देखो ध्यान से, ये क्या करता है, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाता है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स, है ना। इसको ये किससे दिखाता है, यू, और इसको क्या बोलता है कि ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय। तो उसको आप जानते ही हो कि उसकी डेफिनेशन भी जानते हो कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। मैं ये बता दे रहा हूँ कि एक यूनिवर्सल सेट को बताता है, इसकी वजह से किस संरचना में ऐसे, तो जो जिस यूनिवर्सल सेट की बात करेगा उसके सारे अवयव इसमें मिलेंगे, ठीक है। और फिर वो क्या करता है कि उसके जो सबसेट्स होते हैं उनको वो एक सर्किल के माध्यम से क्या करता है, सर्किल के माध्यम से व्यक्त करता है। किस माध्यम से? सर्किल के माध्यम से। जैसे उसने ये, तो यहाँ क्या, ये एक सबसेट, ये एक सबसेट, तो ये क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट होते हैं, क्योंकि उसी के अंदर है, दो यूनिवर्सल सेट के होंगे। और वो इस घेरे के अंदर जो जो पॉइंट्स या जो जो चीजें आएंगी, तो जो जो वस्तुएं आएंगी, उन सारी वस्तुओं को उस यूनिवर्सल सेट का क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। तो इन्होंने जो सबसेट दिखाने के लिए कुछ इस तरह के सर्किल का यूज किया, और यूनिवर्सल सेट दिखाने के लिए ये किसका यूज किया, रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज किया, ठीक है। तो इस तरह से इस संरचना को क्या कहते हैं, बेन आरेख संरचना कहते हैं। अब हम बेन आरेख संरचना के कुछ पॉइंट हैं, जो कुछ पॉइंट को हम इसके माध्यम से भी समझेंगे और बेन आरेख द्वारा भी समझेंगे, उसको परिभाषित भी करेंगे। तो देखें जैसे इसमें आता है, सबसे पहले देखना यूनियन ऑफ सेट। क्या आता है, यूनियन ऑफ सेट, यानी समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का संघ, या इसको क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो इसकी पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसको भी बेन आरेख द्वारा समझेंगे। तो देखें, हमने माना कैपिटल ए और कैपिटल बी दो समुच्चय है। क्या है, समुच्चय है। क्या है भैया, समुच्चय है, ठीक है। दो क्या है, समुच्चय है। तब
तब समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का संघ वह समुच्चय है, वह समुच्चय है जिसमें समुच्चय ए के सभी अवयव और समुच्चय बी के सभी अवयव, बी के सभी अवयव हों और दोनों समुच्चयों के अवयवों की पुनरावृत्ति ना हो। समुच्चयों के संघ को ए यूनियन बी द्वारा व्यक्त करते हैं। अब समझना इस परिभाषा क्या होता है। माना सबसे पहले हमने ए और बी दो समुच्चय मान लिए, तो इन समुच्चयों को संघ को एक समुच्चय कहते हैं। संघ मतलब सम्मिलियन, दोनों सेट ए के अवयव भी होंगे, सेट बी के अवयव भी होंगे, लेकिन दोनों के अवयवों को, चूंकि समुच्चय की ये परिभाषा होती है कि समुच्चय में कभी भी रिपीट नहीं होता है कोई चीज, दोबारा नहीं आता है। तो अब सेट ए में कुछ अवयव होंगे, सेट बी में भी कुछ अवयव ऐसे हो सकते ना कि वो ए में भी कुछ हो, कुछ बी में भी हो, तो उनको एक बार ही लिखना है। तो जो निर्मित समुच्चय होगा अर्थात जो समुच्चय बनेगा उसको क्या कहेंगे? समुच्चयों का संघ। क्या कहेंगे? समुच्चयों का संघ। उदाहरण के लिए देख ले, एक सेट है भैया जिसमें क्या लिखा हुआ है? ए बी सी, और दूसरा सेट है उसमें क्या लिखा हुआ है? दूसरा सेट में क्या लिखा हुआ है? बी सी डी ई। तो हमें कैसे लिखना है इसका यूनियन? ए यूनियन बी इज इक्वल टू कैसे आएगा? देखो ए, पहले हमें पूरे को लिख देना, ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया। अब देखो, अब यहां से लिखना शुरू करेंगे, इसके पूरे लिख देंगे। अब देखना सभी के सभी अवयव लिख दिए। अब इसको देखो बी, तो बी हम पहले लिख चुके इसलिए नहीं लिखना है। सी यानी इसमें सी पहले लिख चुके हैं, नहीं लिखना है। डी, तो ये क्या आएगा? डी और ई। मींस कहने का मतलब इसके सेट ए के सभी अवयव इसमें मिलेंगे। सारे के सारे अवयव है ना सेट ए के, देखो इसमें सारे के सारे अवयव है। ऐसे सेट बी के देख लो, सारे के सारे अवयव इसमें है ना। तो इस जो ये निर्मित समुच्चय है इसको क्या कहते हैं? समुच्चयों का संघ या समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चय। समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चय। अब हम इसको थोड़ा सा वेन आरेख द्वारा भी देख लेते हैं। देखें थोड़ा सा, ये कोई सेट है, समझना, ये कोई सेट है और ये सेकंड सेट है इसका, ठीक है। ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है, ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है। क्लियर ना? अब देखो ये ए है, ये बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। समझ में?
तो इसमें कुछ अवयव होंगे और इसमें भी कुछ अवयव होंगे। तो इस सबको देखना ऐसे अगर क्रॉस कर देंगे पूरी की पूरी चीज ये पूरा का पूरा क्या छायांकित पार्ट क्या कहलाएगा? ये पूरा का पूरा छायांकित पार्ट क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी। ये यूनियन बी। जैसे इस एग्जाम्पल को समझ लो, ये ऐसे एग्जाम्पल को समझ लो, है ना, यू भी बना दे हम एक यू, है ना। जैसे इस एग्जाम्पल को समझना, इस वाले एग्जाम्पल को जो हमने उदाहरण दिया है, देखना इसको ध्यान से देखो। ये कोई सेट है, दूसरा सेट ये है, इसमें ए है, इसमें बी सी, बी सी, है ना, ठीक है। और इसमें क्या हो गया सी डी ई। ध्यान से देखो ये ऐसे ही है ना, इसमें देखो ए बार है। अब देखना इसको, अगर इसको इस तरीके से देखिए, इसको बंद कर लो जरा, बंद कर लो इसको, तो ये कैसे दिख रहा है? इस तरीके का दिख रहा है ना बंद करने पर। और यहाँ ए बी और सी लिखा हुआ है। देखो इसको अगर हम ऐसे देखना, इसको ये बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है। अब इसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखना इसको भी, इसको हमने बंद कर दिया, तो ये वाला पूरा देखो, दूसरा सेट देखो, इसमें क्या क्या दिख रहा? बी दिख रहा, सी दिख रहा, या सी डी और ई है ना, सी डी और ई। तो यहाँ देखो थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, बी सी डी ई, ठीक है। तो ये पूरे भाग को अब देखना, देखना ये वाला, 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 ये पूरा का पूरा पार्ट क्या बना? ए यूनियन बी। मीन्स कहने का मतलब ये वाली बात जो दोनों में कॉमन वाली बात, और इसके बाद ये सब कुछ आ गया। मीन्स कहने का मतलब ये है, इसको जब हम पढ़ेंगे तो दोनों के जब भी ए यूनियन बी लिखेंगे, यानी ए संग बी लिखेंगे या ए सम्मिलियन बी लिखेंगे, तो हम इसके सभी अवयव लिख देंगे और इसके सभी अवयव लिख देंगे। बस ये ध्यान रखेंगे कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, और सेट बना देंगे। वो क्या कहलाएगा? यूनियन ऑफ सेट्स। क्या कहलाएगा? यूनियन ऑफ सेट्स। ओके, क्लियर होगी बात? ठीक है। इसमें एक और होता है